मुसलमान तो उत्तर प्रदेश में अखिलेश और ये मुलायम सिंह जी और इन सब लोगों का, इस पूरे खानदान का गुलाम है। बिहार का मुसलमान लालू कालू यादव का गुलाम है। आप ये कह रहे हैं और समाजवादी वाले कह रहे हैं कि देखिए आजम खान का ख्याल नहीं लिया जब मुसीबत में आए, अतीक का ख्याल नहीं लिया, मुख्तार का ख्याल नहीं रखा जब मुसीबत में आए अखिलेश भैया ने। देखिए, मैं उस चीज़ पर बिल्कुल नहीं जाऊंगा। हम्म। हमारे यहाँ कहते हैं कि जैसी करनी वैसी भरनी, ना माने तो करके देख। हम्म। जैसा तूने किया है तेरे साथ भी वैसा होगा, नहीं मानेगा तो भर के देख। तो और नवाज साहब का एक बड़ा खूबसूरत शेर है, हम्म। जलते घर को देखने वालों फूंस का छप्पर आपका है, आग के आगे तेज हवा है, अगला मुकद्दर आपका है। उसके कत्ल पे मैं भी चुप था, मेरा नंबर अब आया, मेरे कत्ल पे आप भी चुप हैं, अगला नंबर आपका है। आपका। जब मुख्तार अंसारी जैसे लोगों ने, अतीक अहमद जैसे लोगों ने लोगों के घरों को उजाड़ा, मर्डर किए, दिन दहाड़े मर्डर हुए, तब तो पूरे देश का मुसलमान खामोश रहा। हाँ, और आज उनके साथ ऐसा हुआ, समय का चक्र घूमा और वक्त आया, उनके साथ भी ऐसा ही हुआ। कुदरत के हुक्म के बगैर तो पत्ता भी नहीं हिलता, मुसलमान तो मानता है इस चीज़ को। हम्म। तो शायद ये भी कुदरत के हुक्म से ही हुआ होगा ना। तो कुदरत की एक परंपरा है, वो चलती रहती है। अच्छा, देश के मुसलमानों के साथ सबसे ज़्यादा भेदभाव किसने किया, उत्तर प्रदेश में या पूरे देश में? कौन सी पार्टी? देख लीजिए, 27% मुसलमान जेलों के अंदर हैं। हम्म। 2014 से पहले आंकड़े बता रहा हूँ। हम्म। ये किसके भिजवाए हुए लोग हैं? कांग्रेस के। इस देश का मुसलमान आज दर दर की ठोकरें जो खा रहा है, सड़कों पर चलने फिरने वाला हर चौथा भिखारी जो मुसलमान है, मुसलमानों के बच्चे चाय की दुकानों पर बर्तन मांज रहे हैं, पंचर लगा रहे हैं, ये सब कांग्रेस की देन है। कांग्रेस ने कभी चाहा नहीं कि मुस्लिम समाज शिक्षित हो, मुस्लिम समाज पढ़े लिखे। कांग्रेस ने हमेशा मुसलमानों के हाथ में लाठी डंडे देने की कोशिश की है, हम्म। और उसी परंपरा को समाजवादी पार्टी ने भी आगे बढ़ाया है। हम्म। वरना होना तो ये था कि मुसलमानों के हाथ में कलम देने की कोशिश करते, मुसलमानों को शिक्षित करने की कोशिश करते, तो फिर मुसलमान क्या करता? मुसलमान आज मैच्योर होता, सिस्टम का हिस्सा होता। लेकिन क्यों नहीं है? ये सिर्फ और सिर्फ इन्हीं लोगों की देन है। जब जब मुसलमानों ने इन लोगों से कुछ मांगा, हम्म। तो इन लोगों ने बेहतरीन लंबी चौड़ी इफ्तार पार्टी करा दी और उसके फ़ोटो वायरल कर दिए और गले मिल लिए, और किसी को किसी विभाग का निदेशक बना दिया, किसी को सदस्य बना दिया। मुसलमान इसी में खुश है। तो वो कहते हैं ना कि भाई, मुझे घी का हिसाब नहीं चाहिए, घी चाहिए। तो मुस्लिम समाज को हमेशा इन लोगों ने दूर रखा है इन सारी चीज़ों से, और खुद मलाई चाटी है। अब कुछ और, जैसे मदरसे को लेकर बहुत चर्चा होती है। जो एक पक्ष कहता है कि भाई जो मदरसे हैं वहाँ पर गतिविधियाँ बहुत सही नहीं होती हैं, हम्म। तालीम ऐसी होती है जो कि कई बार कह दिया जाता है कि वो विरोध में काम आ जाती है देश के। मदरसों में क्या पढ़ाया जाता है, कैसे होता है, इसको थोड़ा क्लियर कीजिए अगर। देखिए, मदारिस ने हम्म। इस देश को बहुत कुछ दिया है। विचारधारा दोनों अलग अलग हो सकती है। मेरी नज़रों में जो मदारिस इस चीज़ को सिखाते हैं बच्चों को
कि आपको हर हालत में अपने देश के साथ रहना है, आपको हर हाल में राष्ट्र के साथ रहना है। मेरी नज़रों में सिर्फ वही मदारिस मदारिस हैं, इसके अलावा तमाम मदारिस, हर वो मदरसा जो इस्लाम के नुक्ते नज़र से ही सही किसी दूसरे देश का समर्थन करता हो, जब देश की बात आए तो पाकिस्तान का समर्थन करता हो, जब भारत और पाकिस्तान के बीच मैच हो और पाकिस्तान जीत जाए और जश्न मनाया जा रहा हो, तो मेरी नज़र में हर ऐसा मदरसा न सिर्फ मदरसा है बल्कि आतंकवादियों का अड्डा है। बड़ी जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूँ। मेरी नज़रों में सिर्फ वो मदरसा है जहाँ इस बात को सिखाया और पढ़ाया जा रहा है कि आपको हर हाल में देश के साथ रहना है, देश की वफादारी आपको जन्नत ले जाएगी। जिस मदरसे के अंदर ये पढ़ाया जाता हो, मेरी नज़रों में ऐसा मदरसा राष्ट्रवादी मदरसा है। और जिस मदरसे के अंदर ये पढ़ाया जा रहा हो कि आपको पाकिस्तान का समर्थन करना है, पाकिस्तान का झंडा इस्लामिक झंडा है, फ़िलिस्तीन का झंडा इस्लामिक झंडा है, इराक का झंडा ही इस्लामिक झंडा है, ऐसा मदरसा मेरी नज़रों में मदरसा नहीं है।